हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है मैक्स अमाउंट बाय सेलिंग के टिकट्स। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन एन इंटीजर एरे, यानी कि हमें एक इंटीजर एरे दिया होगा वेयर एरे ऑफ आई डिनोट्स द नंबर ऑफ टिकट्स अवेलेबल विद द आई टिकट सेलर। यानी कि आई टिकट सेलर के लिए जो एरे ऑफ आई है वो क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स अवेलेबल है। The price of each ticket is equal to the number of tickets remaining with the seller at the time of sale। यानी कि जिस टाइम हम सेल कर रहे होंगे जितने नंबर ऑफ टिकट्स होंगे वही उस टाइम टिकट की प्राइस होगी। अ सेलर कैन सेल एट मोस्ट वन टिकट एट अ टाइम एंड आफ्टर ईच सेल द प्राइस ऑफ द नेक्स्ट टिकट फ्रॉम द सेलर डिक्रीज्ड बाय वन। यहाँ पर दे रहा है कि एक टाइम पे एक सेलर एक ही टिकट बेच सकता है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जैसे ही हम एक टिकट बेचेंगे तो नंबर ऑफ टिकट्स डिक्रीज हो जाएंगे। इस वजह से जो नेक्स्ट टिकट का जो प्राइस होगा वो भी एक डिक्रीज हो जाएगा। ऑल सेलर्स अलाउड टू सेल एट मोस्ट के टिकट्स इन टोटल, यानी कि टोटल जो है हम लोग कितने टिकट बेच सकते हैं, के टिकट बेच सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी अर्नड बाय सेलिंग के टिकट्स, यानी कि के टिकट बेचने के लिए मैक्सिमम अमाउंट हमें निकालना है। रिटर्न द आंसर मॉड्यूलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7। 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से इसलिए मॉड्यूलो करना है क्योंकि ये इंटीजर की रेंज से बाहर जा सकता है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर जो एरे गिवन है उसके अंदर जो टिकट्स दिए हैं, यानी कि नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, 4 है, 3 है, 6 है, 2 है, 4 है। और यहाँ पर के इक्वल टू कितना दिया है, के इक्वल टू 3 दिया है। इसका आउटपुट कितना आ रहा है, इसका आउटपुट 15 आ रहा है। यहाँ पर अभी जो एरे के अंदर नंबर्स दिए हुए हैं ये करंट नंबर ऑफ टिकट्स हैं और करंट जो है टिकट की प्राइस भी है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें। वन ऑप्टिमल सीक्वेंस इज टू सेल 2 टिकट्स फ्रॉम द सेलर विथ 6 टिकट। यानी कि ये यहाँ पर कह रहा है कि जो 6 टिकट है अगर इसमें से हम 2 टिकट बेचें, यानी कि अगर पहली बार टिकट बेचेंगे तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब यहाँ पर कितने टिकट्स बचेंगे, 5। यानी कि अब नेक्स्ट अगर हम यहीं से बेचेंगे तो अब जो टिकट का प्राइस होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि वन ऑप्टिमल सीक्वेंस इज टू सेल 2 टिकट्स फ्रॉम दिस सेलर विथ 6 टिकट, यानी कि यहीं से हमें 2 बेचना है। तो दूसरे वाले का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन प्लस द प्राइस ऑफ द फर्स्ट वुड बी 6 एंड सेकंड 5। यहां पर देखें 6 + 5 हो गया। एंड 1 टिकट फ्रॉम अ सेलर विथ 4 टिकट। यहां पर देखें ये भी 4 रखा हुआ है, ये भी 4 रखा हुआ है। तो इन दोनों में से किसी एक से लेकर कोई एक जो है वो बेच सकता है। तो यानी कि उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 4। अगर हम इसे ऐड करें तो कितना आएगा, ये हमें 15 आएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है जिससे हमें 15 आंसर आए। हमें टोटल 3 टिकट ही बेचने हैं, इसलिए हमने यहां पर 3 टिकट का ही प्राइस निकाला हुआ है। अब सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल के अंदर जो एरे दिया है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टिकट्स कह सकते हैं या टिकट की प्राइस कह सकते हैं, वो है 5, 3, 5, 2, 4, 4 और के इक्वल टू दिया है 2। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 2 टिकट्स ही बेचने हैं। अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो 5 है, अगर इससे हम एक टिकट बेच दें तो इसका प्राइस कितना होगा, 5। और अब ये नंबर ऑफ टिकट से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि अब यहाँ पर 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ से कोई भी टिकट बेचेंगे तो उसका प्राइस कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह इस वाले 5 को उठाएं और यहाँ से एक टिकट बेच दे तो इसका प्राइस अभी 5 है। नेक्स्ट टाइम ये नंबर ऑफ टिकट्स भी 4 हो जाएंगे और इसका प्राइस भी 4 हो जाएगा। तो हमें 2 ही टिकट बेचना है, हमने ऑलरेडी 2 टिकट बेच लिए हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 10। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 10 आएगा। एक्सप्लेनेशन देखें। वन ऑप्टिमल सीक्वेंस इज टू सेल 1 टिकट ईच फ्रॉम द 2 सेलर्स विथ 5 टिकट्स। यानी कि जो 5 टिकट रखे हुए हैं हम उनमें से एक एक टिकट बेच दें तो अर्निंग कितनी हो जाएगी, 5 + 5 = 10। अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ n log n और ऑक्सिलरी यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ n। यहां पर अगर कांस्टेंट देखें तो जो एरे का साइज है वो 1 से लेकर के 10 टू द पावर 5 तक हो सकता है। अगर हम एरे साइज को n से डिनोट करें तो ये कितना है, n इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 टू द पावर 5। इसी तरह अगर यहाँ पर k देखें तो k इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 टू द पावर 6। हम यहाँ पर n और k को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो अप्रोच सोचेंगे उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों टीएलई आएगा हम उसको वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अगर कंपनी देखें तो ये बैंक बाजार में पूछा जा चुका है और ये लिंक्डइन में भी पूछा जा चुका है।
अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम एक चीज गौर करें, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ये एग्जाम्पल 1 है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हर बार जो एरे है हमारे पास, हम उसका मैक्सिमम एलिमेंट लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने 6 का क्यों बेचा था, क्योंकि इसकी प्राइस हाईएस्ट थी, तो यहाँ पर 6 आया था, और 6 लेने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू हो गई थी वो 5 हो गई थी। अगर अभी भी देखें तो इस पूरे एलिमेंट्स में, इस पूरे नंबर ऑफ टिकट्स में जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टिकट्स होंगे, हम उसी को ही पहले बेचते हैं। तो यहाँ पर देखें अभी भी 5 जो है इसके पास सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर 5 ले लिया था। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखें तो 4 जो है वो 3 लोगों के पास है, सेलर 1 के पास भी है, सेलर 3 के पास भी है, और सेलर 5 के पास भी है। तो यहां पर तो इक्वल है, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं, किसी से भी हम कह सकते हैं कि बेच दो। सेलर 1 भी बेच सकता है, सेलर 3 भी, और सेलर 4 भी। तो अल्टीमेटली हमें कितना मिलेगा, यहां पर 4 मिलेगा, और हमें चूंकि 3 टिकट ही बेचना है, तो इसलिए इसका आंसर 15 आ चुका था। तो यहां पर एक चीज समझ में आई कि हर बार हम एरे से मैक्सिमम एलिमेंट को लेंगे और उसको आंसर के अंदर ऐड कर देंगे, और जब वो के टाइम्स ये प्रोसेस हो जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइंड में एक चीज आ रही होगी, वो ये कि हर बार हम लोग एरे का मैक्सिमम एलिमेंट निकालें। अगर हम नॉर्मली सोचें, एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n। जैसा कि अभी हमने देखा कि k की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10⁻6, और n की वैल्यू यानी कि जो एरे की लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10⁵। यानी कि k की वैल्यू जो है वो n से बड़ी भी हो सकती है। मतलब ये है कि हम लोग k टाइम्स मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे इस एरे का, तो उस केस में जो वर्स्ट केस होगा उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ k इंटू n। अगर हम, जबकि यहां पर k की वैल्यू n से बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर हम k को 1 मिनट के लिए n के बराबर भी सोच लें तो यहां पर क्या हो जाएगा, n इंटू n, यानी कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर कितनी हो जा रही है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जा रही है, जबकि हमें निकालना कितने में है, ऑर्डर ऑफ n log n। तो इसलिए ये ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो यहां पर वर्क नहीं करेगा। यहां पर ये क्या देगा, ये टीएलई देगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को देखेंगे। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के अंदर हम लोग यूज करेंगे प्रायोरिटी क्यू। कोई इसे प्रायोरिटी क्यू भी बोलता है, कोई इसे प्रियोरिटी क्यू भी बोलता है, जो आपको सही लगे आप वो बोल सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रायोरिटी क्यू होता क्या है। प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि इस क्यू के अंदर से अगर हम टॉप एलिमेंट को निकालें तो हमेशा जो उस पूरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो सारे एलिमेंट होंगे उनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वही बाहर आएगा। जबकि हमें इस क्वेश्चन में सबसे बड़े एलिमेंट को बाहर निकालना है। तो अगर हम इस प्रायोरिटी क्यू को रिवर्स कर दें, यानी कि जो सबसे छोटे एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, रिवर्स करने के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। मतलब यह है कि जब भी हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम लोग बाहर निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा। तो यही तो हमें चाहिए था कि हम मैक्सिमम एलिमेंट किसी तरह फाइंड कर लें और हर बार फाइंड कर लें। अब चलिए कोड को देखते हैं। कोड के अंदर सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे मॉड के नाम से, और इस मॉड से हम लोग हमेशा आंसर को मॉडलो करते रहेंगे। इसलिए मॉडलो करेंगे क्योंकि जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, और आंसर जो है वो इंटीजर की रेंज से बाहर भी जा सकता है। इसके बाद हम लोग प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करेंगे। प्रायोरिटी क्यू कैसे डिफाइन होती है, यहां पर लिखेंगे प्रायोरिटी क्यू, देन इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, इंटीजर स्टोर करेंगे। इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि टॉप से जब भी हम एलिमेंट को बाहर निकालेंगे वो क्या आएगा, मिनिमम एलिमेंट आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम एलिमेंट को बाहर निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। तो इसको रिवर्स करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ये जो ब्रैकेट है इसी के अंदर हम लोग रिवर्स का फंक्शन डाल देंगे। वो क्या हो जाएगा, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर।
अब क्या हो जाएगा, अब जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो एरे हमें गिवन है उसके सारे एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर एक्स एरे के अंदर हम लोग पूरा ट्रैवर्स करेंगे, देन पी क्यू डॉट एड क्या चीज, एक्स को। इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट जो है प्रायोरिटी क्यू के अंदर स्टोर हो जाएंगे। देन हम लोग यहां पर एक वेरिएबल लिखेंगे इंट आंसर। अभी इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और एक और वेरिएबल लेंगे इंट एल, एल इक्वल टू, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे। यहां पर हमें आंसर तो समझ में आ रहा है कि आंसर को स्टोर करने के लिए यहां पर एल जो है वो के तक चलेगा, एल इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक, के तक, क्योंकि हमें मैक्सिमम के टिकट से ही बेचना है। अब यहां पर वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर हम लोग दो कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन जो होगी कि एल इज लेस देन के, एंड दूसरी कंडीशन होगी नॉट pq डॉट इज एम्प्टी, यानी कि जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम लोग प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट उठाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहां पर अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ऑफ एक्स इक्वल टू pq डॉट पोल। इससे हमें क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, वो प्रायोरिटी क्यू से बाहर आ जाएगा और एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी कि अब प्रायोरिटी क्यू के अंदर ये जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो अब नहीं रहेगा। देन हम लोग यहां पर चेक करेंगे, पहली कंडीशन ये चेक करेंगे कि इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी कि जो एलिमेंट है कहीं वो निगेटिव एलिमेंट तो नहीं है। अगर ये एलिमेंट जो है वो निगेटिव होगा तो हम लोग यहीं पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या करेंगे, आंसर। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, आंसर के अंदर उस वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एक्स, और यहीं पर हम लोग मॉडुलो करेंगे, किससे, मॉड से। देन ऐसा तो है नहीं कि ये जो एलिमेंट हमने बाहर निकाल लिया ये अब हमेशा बाहर रहेगा, इसको हमेशा बाहर नहीं रखना है, बस एक डिक्रीज करके, यानी कि एक बार इस प्राइस में टिकट बेच के वापस इसकी वैल्यू को रिड्यूस करके प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालना है। तो यहां पर क्या होगा, उसके बाद एक्स को एक डिक्रीज करेंगे और फिर से इसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम लोग डाल देंगे एक्स, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एल को प्लस प्लस करेंगे ताकि ये जो है के टाइम से ही ये लूप चले। उसके बाद हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या चीज, आंसर मॉडुलो मॉड। अब चलिए ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है हमने वही एग्जाम्पल यहां पर ले लिया है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, क्या क्या है, 4 3 6 2 4, और के इक्वल टू जो दिया है वो दिया है 3। हमने यहां पर एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया। अब क्या होगा, प्रायोरिटी क्यू के अंदर एक एक एलिमेंट को स्टोर करेंगे। तो जब एक एक एलिमेंट को स्टोर करेंगे तो सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे, आई की वैल्यू क्या होगी, पहले एलिमेंट को डिनोट करेंगे, यानी कि पहले जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं उसको शो करेगा। तो यहां पर एरे ऑफ आई इक्वल टू कितना है, 4 है, ये प्रायोरिटी क्यू के अंदर जाएगा और इसकी वैल्यू 4 यहां पर स्टोर हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है वो सेकंड एलिमेंट पे आएगा, और अब 3 जो है वो इसके अंदर स्टोर होगा। लेकिन 3 जब इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, पहले यहां पर 3 स्टोर हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, हमने चूंकि इसमें रिवर्स लिखा हुआ है तो इसलिए क्या होगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहां पर क्या होगा, 3 जो है नीचे आ जाएगा और 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर आएगा। देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है वो अब 6 को डिनोट करेगा। 6 जब इसके अंदर आएगा तो 6 यहां पर आएगा, और यहां पर जो रिवर्स ऑर्डर है वो कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि करेक्टली फॉलो हो रही है, तो यहां पर कोई इशू नहीं है। देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और आई जो है वो अब 2 को इंडिकेट करेगा। 2 जो है वो प्रायोरिटी क्यू में आएगा। जब 2 प्रायोरिटी क्यू में आ जाएगा देन क्या होगा, अगेन इनका सीक्वेंस जो है वो अरेंज होगा, और अब क्या होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे नीचे हो जाएगा और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट ऊपर 6 हो जाएगा, देन 4, देन 3, देन 2। देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है वो अब 4 को इंडिकेट करेगा, तो 4 इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर। देन अगेन क्या होगा, इनका अरेंजमेंट अगेन चेंज होगा और यहाँ पर क्या होगा, 6 जो है
वो सबसे ऊपर चला जाएगा और 4 जो है वो सब उसके बाद आ जाएगा, और सबसे नीचे जो है सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, और सबसे ऊपर जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट हो गया। अब यहां पर वाइल कंडीशन लगेगी। वाइल कंडीशन क्या थी, यहां पर L इक्वल टू जो है वो 0 डिफाइन होगा उसके बाद, और आंसर की वैल्यू भी अभी 0 से इंडिकेट होगी, और यहां पर वाइल कंडीशन लगेगी। वाइल कंडीशन क्या है, L इज लेस देन K एंड नॉट PQ डॉट इज एम्प्टी। अब क्या होगा, यहां पे पहले कंडीशन चेक होगी, L इज लेस देन R इक्वल टू K, यानी कि 0 जो है वो K से छोटा है, यस K से छोटा है, और यहां पर PQ डॉट इज एम्प्टी, यानी कि प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि ये दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। यानी कि अब वाइल लूप के अंदर हम लोग आएंगे, यहां पर क्या होगा, एक वेरिएबल है इंट x, इसके अंदर जो टॉप एलिमेंट है वो स्टोर होगा, यानी कि 6 जो है वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब चेक होगा कि x जो है वो लेस देन 0 तो नहीं है, तो यहां पर x जो है वो लेस देन 0 नहीं है, इसलिए ये x की वैल्यू क्या होगी, आंसर के अंदर प्लस हो जाएगी, यानी कि आंसर की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 1 रिड्यूस होगी, यानी कि x की वैल्यू अब हो जाएगी 5। उसके बाद क्या होगा, ये 5 जो है यहां से अभी ये 6 हट चुका, अब ये 5 जो है वापस से प्रायोरिटी क्यू के अंदर आएगा, और यहां पर जो है 5 स्टोर होगा। देन अगेन यहां पर अरेंजमेंट चेक होगा कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद L की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी, और L की वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगेन वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, L इज लेस देन K एंड नॉट PQ इज एम्प्टी, 1 3 से छोटा है, और PQ भी जो है वो एम्प्टी नहीं है। देन क्या होगा, अब x की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी, और ये अगेन चेक होगा कि x जो है वो 0 से छोटा तो नहीं है, तो ये 0 से छोटा नहीं है, इसलिए ये आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आंसर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर की वैल्यू हो जाएगी 11। यहां से 5 फिर से हट चुका होगा, आंसर की वैल्यू 11 हो गई। देन अगेन x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और x की वैल्यू हो जाएगी अब 4, और साथ में क्या होगा, अब ये 4 जो है वो प्रायोरिटी क्यू के अंदर चला जाएगा, और यानी कि यहां पर आ जाएगा 4। अगेन इसका अरेंजमेंट देखें, अभी भी बिल्कुल करेक्ट है। देन क्या होगा, L की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी, और L की वैल्यू हो जाएगी 2। अब वाइल लूप की कंडीशन अगेन चेक होगी कि L जो है वो K से छोटा है, ये ट्रू है, और प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है, ये भी ट्रू है। अगेन क्या होगा, अब x की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि टॉप एलिमेंट जो है वो यहां से निकल के x के अंदर आ जाएगा। x की वैल्यू चेक होगी कि ये निगेटिव तो नहीं है, ये निगेटिव नहीं है, इसलिए आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा, और आंसर की वैल्यू हो जाएगी अब 15। देन क्या होगा, x की वैल्यू अगेन 1 रिड्यूस होगी, और x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब ये x जो है, x की वैल्यू अगेन प्रायोरिटी क्यू के अंदर आएगा, और प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3। अब ये वापस से अरेंज होगा, वापस से जब अरेंज होगा तो क्या होगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, और यहां पर 4 आ जाएगा। देन L की वैल्यू अगेन 1 इंक्रीज होगी, और यहां पर L की वैल्यू हो जाएगी 3। अब वाइल लूप चेक होगा, L लेस देन K, 3 लेस देन 3, नो, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाला ये चेक ही नहीं करेगा कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। पहली कंडीशन फॉल्स हुई मतलब वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स, वाइल लूप के अंदर इंटर ही नहीं करेगा, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या चीज, आंसर, और आंसर की वैल्यू कितनी है 15, ये हमें रिटर्न हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखें हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है मॉड के नाम से, जिसके अंदर हमने 10 टू द पावर 9 + 7 को स्टोर कर लिया है हर बार मॉडुलो करने के लिए, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, और इसकी जो आंसर की वैल्यू है वो इंटीजर की रेंज से बाहर जा सकता है। यहाँ पर फिर हमने एक प्रायोरिटी क्यू को डिफाइन किया है। प्रायोरिटी क्यू चूंकि मिनिमम हीप पे बाय डिफॉल्ट काम करता है, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। देन हमने सारे एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर दिया है। देन यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल डिफाइन किया है, एक आंसर को 0 से और एक L = 0 से। L कहां से कहां तक चलेगा, L 0 से लेकर के K तक चलेगा, और लॉन्ग जो है इसके अंदर हम लोग आंसर को स्टोर करेंगे। देन यहाँ पर हमने 2 कंडीशन लगाया, L इज लेस देन K एंड नॉट PQ डॉट इज एम्प्टी। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर जो है प्रायोरिटी क्यू के टॉप मोस्ट एलिमेंट को हर बार स्टोर करते रहेंगे।
यहाँ पर देखिए हमने लिखा है गेट एंड रिमूव लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी कि यहाँ से हमें एक्स के अंदर जो है लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा और प्रायोरिटी क्यू के अंदर से वो एलिमेंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। देन यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे, यानी कि वहीं पर स्टॉप कर देंगे अगर वो नॉन पॉजिटिव वैल्यू है, वरना हम लोग आंसर के अंदर उस एक्स की वैल्यू को यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे और साथ में हम लोग मॉडुलो करेंगे किससे, मॉड से। देन हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे किसको, जो एलिमेंट हमें मिला है टॉप मोस्ट एलिमेंट, क्योंकि हर बार जो है टिकट का प्राइस एक से रिड्यूस होता रहता है, और हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐड कर देंगे और लास्ट में हम लोग एल को भी प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि हमें एल जो है वो सिर्फ के टाइम से ही चलाना है इस लूप को। लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब चलिए रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं। ये देखें ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।